सो गाइज वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल टेक पॉप पे। और आज हम बात करने वाले हैं दोबारा एक कंपैरिजन में आपके सामने लेके आ चुका हूँ। एक तरफ है बोट वॉच फ्लैश जो रिसेंटली में लॉन्च हुई है 2021 में, और एक तरफ है क्रॉस बीट की एस। कहीं ना कहीं ये वॉचेस सिमिलर जो भी फीचर्स आते हैं उसके साथ आती हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी जो एक्सपेंसिव है वो क्रॉस बीट्स की है, बट यहाँ पे वर्थ है क्रॉस बीट्स की एज कम्पेयर टू बोट वॉच फ्लैश। वो देखेंगे क्यों। और चैनल पे न्यू है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की डिटेल वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले डिस्प्ले की। डिस्प्ले कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे क्रॉस बीट्स में थोड़ा सा एज मिलता है। फ्लैश में आपको 1.3 इंचेस का एलसीडी डिस्प्ले मिलता है 240 बाई 240 पिक्सल्स का। रेस टू वेक आपको मिल जाता है इसमें। उसी के साथ साथ क्रॉस बीट्स में आपको 1.3 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, बट यहाँ पे जो इसका रेजोल्यूशन है 240 बाई 240 पिक्सल्स एज इट इज सेम है। और साथ में एडेड फीचर इसमें यह है कि 3D होलोग्राम यूआई डिस्प्ले मिलती है, जो आपको लाइफ लाइक एक्सपीरियंस देती है, जो ज्यादा बेटर है बोट वॉच फ्लैश से। वो क्यों आगे बात करेंगे। यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है, बट यहाँ पे बोट वॉच फ्लैश पूरी फ्लश आउट है ऊपर की साइड से, मतलब फ्लश्ड है पूरी मेटल के जो फ्रेम है उसका। तो यहाँ पे लगता नहीं है कि उसमें आपको कर्व ग्लास दिया गया है, बट यहाँ पे क्रॉस बीट्स में आपको ऑन द अदर हैंड कर्व ग्लास मिल जाता है, तो ये प्लस पॉइंट है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है। यहाँ पे जो शार्पनेस है टेक्स्ट की वो ज्यादा शार्प है क्रॉस बीट्स की वॉच में, क्योंकि यहाँ पे 350 पर पिक्सल इंच की आपको पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे शार्पनेस के साथ साथ ब्राइटनेस की बात करूँ तो बोट वॉच फ्लैश थोड़ी सी कम ब्राइट है एज कम्पेयर टू क्रॉस बीट्स, क्योंकि क्रॉस बीट्स में आपको अप टू 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड बोट वॉच फ्लैश करीब करीब 300 निट्स तक की ब्राइटनेस को, पीक ब्राइटनेस करीब करीब 320 तक चली जाती है इसकी। तो यहाँ पे एज देना चाहूंगा क्रॉस बीट्स को, डिस्प्ले के मामले में और ब्राइटनेस के मामले में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो वॉच फेस है और सपोर्ट के बारे में। तो कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस में आपको अच्छा खासा एप्लीकेशन सपोर्ट मिलता है और वॉच फेसेस का सपोर्ट भी मिल जाता है। बोट वॉच फ्लैश की बात करूं तो 25 से भी ज्यादा क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ, और अपडेट के थ्रू में भी इन फ्यूचर और भी ऐड कर दी जाए। साथ में यहाँ पे एक वॉच फेस एडिटर आपको मिलता है, जहां पे आप करीब करीब 10 से 12 वॉच फेस आपको मिलते हैं एज इट इज। वहां पे उनको आप खुद एडिट कर सकते हो, मतलब कलर कौन सा रखना है, कॉम्बिनेशन कौन सा रखना है, टाइम, वेदर या फिटनेस एक्टिविटीज शो करेगा, बैटरी शो करेगा, वो वहां पे आप खुद एडिट कर सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका अनलिमिटेड वॉच फेस हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड क्रॉसबीट में आपको 50 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिलते हैं, फ्रीक्वेंट सपोर्ट मिलता है एप्लीकेशन का। उसी के साथ साथ ये जो ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस होते हैं उसका भी सपोर्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस में अच्छा खासा एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे जो आपके 6 वॉच डायल हैं जो आपको वॉच में एम्बेडेड मिलते हैं, तो उसमें 6th वॉच डायल को आप एज अ वॉच फेस रख सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच डायल रख सकते हो। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फिटनेस एक्टिविटीज की। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में बहुत सारे मोड्स मिलते हैं आपको, जैसे कि बोट वॉच फ्लैश में आपको 10 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, तो क्रॉस बीट्स में आपको 8 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। बट यहाँ पे जो वाटर प्रूफ की रेटिंग है, तो यहाँ पे क्रॉस बीट्स आगे निकल जाता है, इसको एज है, क्योंकि इसमें एक स्विम प्रूफ मतलब ये वॉच पहले तो IP68 है, प्लस साथ में इसमें स्विम प्रूफ का आपको फीचर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप वाटर वाली एक्टिविटी सारी कर सकते हो। 50 मीटर तक ये स्विम प्रूफ है वॉच। तो यहाँ पे बोट वॉच फ्लैश में थोड़ा ही मिसिंग है। IP68 वाटर रेजिस्टेंट तो है, बट यहाँ पे 3 मीटर तक ही है, आप इसको सबमर्ज कर सकते हो। पूरा इसमें स्विमिंग के लिए लेके नहीं जा सकते हो इसको। और यहाँ पे कंसिस्टेंट स्टेप्स मिलते हैं आपको और स्पोर्ट्स ट्रैकिंग मोड जो मिलते हैं, बट जो क्रॉस बीट्स है वो थोड़ी सी ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू बोट वॉच फ्लैश, क्योंकि मेरे दोस्त के पास है क्रॉस बीट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि जब उसको मैंने अपनी वॉच यूज करने के लिए दी थी बोट वॉच फ्लैश, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से ऑफ रिजल्ट दिखा रहा था बोट वॉच फ्लैश में एज कम्पेयर टू क्रॉस बीट्स। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बोट वॉच फ्लैश एकदम गलत दिखाता है रिजल्ट। बोट वॉच फ्लैश भी करीब करीब 80% तक एक्चुअल दिखाता है, सही दिखाता है, बट क्रॉस बीट्स 85 to 90% थोड़े से एक्यूरेट दिखाया जाता है। और इसी के साथ साथ सारे के सारे सेंसर्स, इंपॉर्टेंट सेंसर्स अवेलेबल है दोनों ही वॉचेस में। 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर आपको बोट वॉच फ्लैश में, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जी सेंसर आपको मिल जाते हैं, दोनों ही वॉचेस में मिल जाते हैं सारे के सारे फीचर्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो दोनों ही वॉचेस में भरपूर मात्रा में एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलते हैं, और एज इट इज सेम ही है मेरे ख्याल से। स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, अलार्म क्लॉक, वेदर नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। दोनों ही वॉचेस में फुल टच डिस्प्ले मिलती है, स्मूथ है दोनों की, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिलता है, तो 10 मीटर तक की रेंज आपका एश्योर रहता है कि आपकी वॉच डिस्कनेक्ट नहीं होगी। और डिस्कनेक्शन इश्यूज मेरे को नहीं आ रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, मे बी इन फ्यूचर क्या पता आपको, अगर आपको आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक काम करिए, अपडेट कर लीजिए अपने फोन को। आपका iOS 6.0 से ऊपर होना चाहिए, और जो आपका एंड्रॉइड वर्जन है वो करीब करीब 7 से ऊपर होना चाहिए, सो दैट सही तरीके से काम कर पाए एप्लीकेशन। उसी के साथ साथ फाइंड माय फोन, कैमरा शटर बटन, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है, और एंड्रॉइड या iOS से दोनों ही वॉचेस का आप पेयर कर सकते हो। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन अवेलेबल है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे बोट वॉच फ्लैश में आपको 32 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है और क्रॉसबीट्स में आपको 64 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है। 16 MB ऑफ रैम दोनों ही वॉचेस में मिलता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मेमोरी और जो रैम है इसको यूज आप नहीं कर सकते हो, वॉच के यूआई को रन करने के लिए या फिर वॉच फेस को स्टोर करने के लिए ही होता है। और यहाँ पे जो यूआई है वो कंपनी की तरफ से एश्योर्ड है। क्रॉसबीट्स का खुद का यूआई है और बोट वॉच फ्लैश ने अपना खुद का यूआई यूज कर रखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों में ही डिफरेंस है। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि थोड़ी सी एज है क्रॉसबीट्स को, थोड़ा सा ये मॉडर्न लगता है एज कम्पेयर टू बोट वॉच फ्लैश। बोट वॉच फ्लैश भी अच्छा है बट यहाँ पे हल्का सा मतलब 19-20 का फर्क मैं कहूंगा है। और यहाँ पे सिंगल बटन आपको दोनों ही वॉचेस में मिलती है और बटन भी मेटेलिक की है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। रगेड फील होता है आपके हाथों में दोनों ही वॉचेस। आगे बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी में कौन सी वॉच बेटर है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में। तो यहाँ पे क्रॉसबीट्स थोड़ी सी आगे निकल जाती है, 1.5 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाती है। और 30 to 20 डेज का आपको स्टैंड बाय टाइम मिल जाता है। दोनों ही वॉचेस डिफर करती हैं थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे 200 mAh बैटरी का यूज किया गया है बोट वॉच फ्लैश में और 210 mAh बैटरी का यूज किया गया है क्रॉसबीट्स में। और जो बैटरी mAh है मतलब वो करीब लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी है और 7 डेज का रन टाइम क्लेम करती है बोट वॉच फ्लैश एज ऑफ नाउ, कंपनी कहती है। और क्रॉसबीट्स करीब 15 डेज रन टाइम क्लेम करती है। तो यहाँ पे क्रॉसबीट्स को एक एज है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैग्नेट की चार्जिंग आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है और एक्चुअली ये 5 दिन का बैटरी बैकअप देती है बोट वॉच फ्लैश, अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दोगे, ब्लूटूथ कट डाउन कर दोगे। बट अगर आप ब्लूटूथ ऑन रखोगे, सारे के सारे फीचर ऑन करोगे, यूज करोगे, तो 3 से 4 दिन का आपको बैटरी बैकअप इजिली मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड क्रॉसबीट में अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दोगे तो 6 से 7 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। और ऑन द अदर हैंड अगर नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये भी प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है क्रॉसबीट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे मेन फीचर दोनों में इक्वली मिल जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर आपको दोनों ही वॉचेस में मिलता है, SpO2 मॉनिटर दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है, स्लीप ट्रैकिंग दोनों वॉचेस में मिलती है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड दोनों ही वॉचेस में मिलता है और सेडेंटरी रिमाइंडर आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। तो यहाँ पे मेन फीचर्स दोनों के ही सेम है बट वही बात है हल्का सा यहाँ पे एक्यूरेट थोड़ा सा ज्यादा है क्रॉसबीट्स का, बस मैं ये कहना चाहूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रैप मटेरियल के बारे में। तो दोनों ही वॉचेस की बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है, अमेजिंग है। यहाँ पे बोट वॉच फ्लैश 54 ग्राम्स की है, तो यहाँ पे क्रॉसबीट्स थोड़ी सी ज्यादा हैवी है, 59 ग्राम्स की आपको पड़ेगी। और यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में 20 mm स्ट्रैप साइज है, तो आप आफ्टर मार्केट का भी यूज कर सकते हो। TPU स्ट्रैप की क्वालिटी है बोट वॉच फ्लैश की और सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है आपको क्रॉसबीट्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्यादा मैं एक्यूरेट ज्यादा अच्छा मानूंगा, बोट वॉच फ्लैश के जो स्ट्रैप क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर है। और दोनों ही वॉचेस का जो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बोट वॉच फ्लैश। यहाँ पे जो डायल है और जो बेस है वो पूरा का पूरा एल्युमिनियम अलॉय का बना हुआ है, तो यहाँ पे एज है बोट वॉच फ्लैश को। ऑन द अदर हैंड क्रॉसबीट्स का सिर्फ डायल है वो मेटल का बना है बट जो बेस है वो प्लास्टिक का है। तो यहाँ पे ज्यादा रगेड आप यूज कर सकते हो बोट वॉच फ्लैश को एज कम्पेयर टू क्रॉसबीट्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्ड मटेरियल के बारे में और रगेडनेस के मामले में बोट वॉच फ्लैश आगे निकल जाती है क्रॉसबीट से। और हम बात करते हैं यहाँ पे अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है सिंपली तो आप अमेजोन से जाके बाय कर सकते हो और फ्लिपकार्ट पे तो अवेलेबल है नहीं, तो आपको अमेजोन से ही बाय करनी पड़ेगी दोनों ही वॉचेस। और अगर लो प्राइस में अगर कोई भी वॉच बाय करनी है इन दोनों में से तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, मे बी मैं आप वहाँ पे अपडेट कर दूँ। बट अगर आपको लो प्राइस लिंक नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ से बाय कर सकते हो जो इसकी मेन बेस्ट बाय लिंक है। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की अमेजिंग वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। एक चीज और माइंड कर लीजिएगा, बोट वॉच फ्लैश का जो प्राइस है 3000 रुपीज है बट यहाँ पे क्रॉसबीट्स पे आपको 700 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा जो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी चाहिए और साथ में ब्राइटनेस लेवल ज्यादा चाहिए तो क्रॉसबीट्स की तरफ आप जाइए। 700 रुपए एक्स्ट्रा देने में कोई हर्ज नहीं है, बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू बोट वॉच फ्लैश। बस यही है कि मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है बट यहाँ पे वर्थ है, आपको जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसके थ्रू आपको जो वैल्यू है वो भी प्रोवाइड हो रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।